हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। तो आज हम प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट। देखिए, ये ऐसे प्लांट है जिनमें अभी भी जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए इनको हम नॉन वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। तब ये अपना वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसे करता होगा? तो पूरा प्लांट बॉडी जो होता है वो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर सकता है। और टेरेस्ट्रियल प्लांट क्यों है? बिकॉज इन्होंने यहाँ से जो है लैंड पे रहना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स ये वाटर रिक्वायरमेंट को एल्गी से कम करते हुए लैंड पे फर्स्ट टाइम आने शुरू हो गए हैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए, ये वाटर और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर दोनों पर रह सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है। और ये जो मॉइस्ट सॉइल है, गीली मिट्टी है, उस पर भी आराम से रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। इसलिए इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम रहते हैं, इसलिए इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों मीन्स ये प्लांट जो है सॉइल और वाटर दोनों में रह सकते हैं, इसलिए इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इनका हैबिटेट देखिए, दे आर फाउंड इन डैम्प, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट शेडेड लोकेलिटीज ऑफ हिल्स। देखिए, ऐसे एरिया, हिली एरियाज जहां पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है और वहां पर गीली मिट्टी है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, तो ऐसे एरियाज के अंदर इवन शेडेड एरियाज होते हैं, छाया वाले इलाके होते हैं, वहां पर ये सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। देखिए, प्लांट सक्सेशन क्या होता है? ऐसे एरिया जहां पर फर्स्ट टाइम प्लांटेशन स्टार्ट हुआ है। देखिए, इनिशियली पहले जो है इस तरह के रॉकी एरियाज थे, ऐसी फर्टाइल लैंड नहीं थे, तो ऐसे रॉकी एरियाज के ऊपर या ऐसे इनफर्टाइल पार्ट्स हैं, इनके ऊपर ब्रायोफाइट्स फर्स्ट टाइम ग्रो होते हैं। इसको बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, जो एक बार शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो बेयर रॉक या सॉइल पर जब कभी भी प्लांटेशन नहीं था, तो ऐसे एरियाज पर इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना ग्रोविंग स्टार्ट की और उस कंप्लीटली लैंड को फर्टाइल बनाया। बेयर रॉक पर जब ये ग्रो होते हैं तो उस रॉक से सॉइल फॉर्मेशन के अंदर इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको हम प्लांट सक्सेशन कहते हैं। आगे देखिए, चेंज इन द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन द गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्लांट सक्सेशन। एक सर्टेन एरियाज के अंदर प्लांट स्पीसीज जो होती है, जब इस तरह के चेंजेस लेके आती है, जब पहले कभी भी प्लांटेशन नहीं था और बाद में जो है एक कंप्लीट फर्टाइल लैंड बन गया है और अच्छा से प्लांटेशन हो गया है, इसको हम प्लांट सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। यहाँ पर देखिए राइजोइड्स बन गए हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो गया है। फिर भी एल्गी से ज्यादा यहाँ पर अच्छा डिफरेंशिएशन होता है, फिर भी प्रॉपर रूट का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इट इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। देखिए, इनका बॉडी भी थैलस जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर रूट लाइक राइजोइड्स का फॉर्मेशन हो गया है और इनका बॉडी जो होता है वो प्रोस्ट्रेट रहेगा या इरेक्ट रहेगा। देखिए, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लैंड के पैरेलल। देखिए, जिस तरह से पूरा एक मैट या चटाई बिछाई जाती है, उसी तरह से इनका पूरा बॉडी जो है वो कंप्लीटली लैंड के पैरेलल ग्रो होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। और अगर ये लैंड के परपेंडिकुलर ग्रो होते हैं, उसको बोलते हैं इरेक्ट। देखिए, प्रोस्ट्रेट मीन्स स्प्रेड ऑन ग्राउंड एंड इरेक्ट मीन्स ग्रोज अपराइट। ऑलराइट, दे डू नॉट हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके ऊपर रूट, स्टेम, लीफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए इनका बॉडी जो होता है वो थैलस होता है। दे हैव रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रॉपर्ली रूट, स्टेम, लीफ तो नहीं है। मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? ध्यान रखना है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। पूरा प्लांट बॉडी में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपके सामने एक ब्रायोफाइटा प्लांट है, तो ब्रायोफाइटा प्लांट की सारी सेल्स कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। इट मीन्स ऑल सेल्स ऑफ मेन प्लांट। जो मेन प्लांट है उसकी सारी सेल्स कैसी होती है? वो हैप्लॉइड होती है। इसको हम हैप्लॉइड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। ध्यान रखना है,
वो हैप्लॉइड होती है तो इसको हम गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस गैमेट सो कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो पूरा प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है, इसको हम गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर जैकेटेड। इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो मेल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, उसके ऊपर मल्टी सेल्स कवरिंग होती है, उसको हम मल्टीसेलुलर जैकेट कहते हैं। ठीक है ना, जैकेट मीन्स कवरिंग हो गया। द कवरिंग ऑफ स्टेराइल सेल्स अराउंड सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ड्राइंग इफेक्ट ऑफ एयर इज कॉल्ड जैकेटेड। तो ऐसा एक आउटर मोस्ट कवरिंग है जो आउटसाइड एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाता है, जैसे विंड का इफेक्ट हो गया या एयर का इफेक्ट हो गया है, तो सूखने से बचाएगा उस पूरे अंदर के स्ट्रक्चर को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। ध्यान रखना है, जो मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम कहते हैं। देखिए, आपको उसमें जो लेबलिंग है वो इंपॉर्टेंट है। एंथेरिडियम का जो अटैचमेंट है प्लांट बॉडी के साथ में वो स्टॉक से होता है, और ये वो जैकेट हो गया है जो उस पूरे स्ट्रक्चर को कवरिंग करता है। और इसके अंदर जो है स्पर्म मदर सेल्स होती है। देखिए, मदर सेल डिप्लॉइड है, ये सभी स्पर्म मदर सेल्स हैं जो फर्दर डिवाइड होकर के मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। अब देखिए, एंथेरिडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या बनाएगा, प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। ये जो स्पर्म मदर सेल्स है, इसके अंदर होने वाले मियोसिस के कारण हैप्लॉइड गैमेट्स ऑब्टेन होते हैं, और इन मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड बोलते हैं। मेल गैमेट्स को एंथेरोजॉइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्कीगोनियम की। देखिए, आर्कीगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसको हम आर्कीगोनियम कहते हैं। आर्कीगोनियम स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है। देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है फ्लास्क शेप होता है, और इसके अंदर एक सिंगल एग बनता है, इसको हम सिंगल एग है, इसको हम एग कहते हैं। अब देखिए, इसमें कौन कौन से नेम्स हैं। वेंटर, ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। ऊपर लिड होता है, लिड के नीचे नेक हो गया। नेक के अंदर मिलने वाली सेल को एनसीसी मींस नेक कैनाल सेल कहते हैं, और जो एग सेल को कवर करने वाली सेल को हम वेंटर कैनाल सेल कहते हैं। और मैंने बता दिया, नीचे वाली फूले हुए पार्ट को वेंटर कहते हैं। तो वेंटर के अंदर वेंटर कैनाल सेल होती है जो एग सेल को कवर करती है, और एग सेल जो है सिंगल एग बनता है पर आर्कीगोनियम। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंथेरोजॉइड फ्यूजेज विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। अब देखिए, जो एंथेरोजॉइड्स हैं, इनको स्विम करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो जैसे ही पानी के अंदर एंथेरोजॉइड्स जो हैं, मेल गैमेट्स फ्री हो जाएंगे, वो स्विम करते हुए फीमेल आर्कीगोनियम तक पहुंचेंगे, और वहां जाकर के एग सेल से फ्यूज हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो कीमोटैक्टिक होता है, ध्यान रखना है। फीमेल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो एक केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल के इफेक्ट में एंथेरोजॉइड स्विम करते हुए फीमेल तक अट्रैक्ट होते हुए पहुंचते हैं। इसको हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूरा मूवमेंट जो होता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है। किसका होता है, एंथेरोजॉइड्स का। तो एंथेरोजॉइड्स का मूवमेंट जो होता है वो कीमोटैक्टिक होता है, जिसके इफेक्ट में मेल गैमेट स्विम करता हुआ फीमेल पार्ट तक पहुंचता है। नेक्स्ट देखिए, जाइगोट्स डज नॉट अंडरगो मियोटिक डिवीजन इमीडिएटली। अब जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए हैं तो इमीडिएटली वहां पर मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। जाइगोट प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफाइट। देखिए, जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफाइट बनाएगा। देखिए, स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड जनरेशन होता है। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए कि अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेन प्लांट है, देखिए ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेन प्लांट है, वो मेन प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, वो मेन प्लांट, या बोलेंगे डोमिनेंट जनरेशन, या बोलेंगे हम डोमिनेंट जनरेशन। ये जनरेशन जो होती है ये कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और इस हैप्लॉइड जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
इसको हम गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। अब इस मेन प्लांट के अंदर जब गैमेट बनेंगे, देखिए ये हैप्लॉइड है, ठीक है ना, तो ये हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड जनरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब जनरेशन गैमेटोफाइट मेन है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन अपने अंदर क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा, ठीक है। देखो गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड, गैमेट भी कैसे हैं? हैप्लॉइड। तो ध्यान रखिएगा इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन के लिए डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस होगा। आ रही बात समझ में? बिकॉज एन से एन बनाना है, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं करना है। जब एन से एन बनेगा तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर डिवीजन कैसा होगा? माइटोसिस होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए डिवीजन कैसा होगा? यहाँ पर माइटोसिस होगा। तो ये गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब जब गैमेट फ्यूज हो गए हैं, है ना, तो जब गैमेट फ्यूज हो गए हैं, जब गैमेट फ्यूज हो गए हैं तो उससे क्या बनेगा? उससे जाइगोट बनेगा, ऑलराइट। और जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अब जाइगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा, ध्यान रखिएगा। जाइगोट जब डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट जनरेशन को हम, या डिप्लॉइड जनरेशन को हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। और स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं। ये स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो अब देखिए 2n से n बनाना है, तो यहाँ डिवीजन कौन सा लिखेंगे? मियोसिस, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन कैसा होगा? मियोसिस होगा। तो डिप्लॉइड जनरेशन से हैप्लॉइड स्पोर बनाना है तो डिवीजन कैसा होगा? मियोसिस होगा। अब ये जो स्पोर बना है, ये स्पोर अगेन जो है जमीन पे गिर जाएगा और अगेन ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन बनाएगा। ध्यान रखना है, स्पोर जो है गैमेटोफाइटिक जनरेशन बनाएगा। स्पोर जो है गैमेटोफाइटिक जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको ये मालूम पड़े कि यहाँ पर ब्रायोफाइटा के अंदर गैमेट फॉर्मेशन में डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब स्पोर बनाना है तो स्पोरोफाइट से स्पोर बनाना है और स्पोर से अगेन गैमेटोफाइट बनाना है, तो यहाँ पर डिवीजन जो है ये मियोसिस होगा, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए स्पोरोफाइट, तो इट फॉर्म्स ऑन गैमेटोफाइट। देखिए मेन हैप्लॉइड प्लांट क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। तो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनता है? स्पोरोफाइट कैसे बनेगा? देखिए ये एक सपोज मार्केंसिया का प्लांट है, ठीक है। और मार्केंसिया का ये जो है, जब इस तरह से आपको डिस्क लगी हुई दिखाई दे तो इट मीन्स ये मार्केंसिया का मेल प्लांट है। देखिए ये जो है ये मेल मार्केंसिया प्लांट है, ठीक है। और ये जो हम सेकंड बनाएंगे फीमेल मार्केंसिया, तो वो भी सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन आपको डिफरेंस रखना है। जब आपको ऐसा यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखे तो इट मीन्स ये फीमेल मार्केंसिया है, ठीक है। ये जो है ये फीमेल मार्केंसिया है। लाइक दिस। अब देखिए पूरा प्लांट जो होता है वो कंप्लीटली पानी के अंदर डूबा हुआ रहना चाहिए। तो देखिए ये पूरा प्लांट जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये पूरा प्लांट क्या है? पानी के अंदर डूबा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये वाटर है। अब देखिए कि यहां से जो है ये मेल मार्केंसिया है, तो ये एंथेरोजॉइड यहां से रिलीज करेगा। देखिए एंथेरोजॉइड है ये एंथेरोजॉइड यहां से रिलीज होगा। ये एंथेरोजॉइड कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। इस तरह से जब ये ऐसे स्विम करते हुए ये क्या करेंगे? ये फीमेल तक जाएंगे और ये फीमेल के अंदर मिलने वाले एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे। नेक्स्ट देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो देखिए ये मार्केंसिया का फीमेल प्लांट है और इसके अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? देखिए तो जब मेल गैमेट फीमेल
सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर एंटर कर गया है और एग सेल के साथ फ्यूज हो गया है, तो अब जायगोट बनेगा। लेकिन आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो मेन प्लांट है, ये मेन प्लांट में सारी सेल्स का फॉर्मेशन हैप्लॉइड सेल से हुआ है। तो मेन प्लांट कैसा होता है, मेन प्लांट जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। मेन प्लांट की गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, ध्यान रखिएगा। जो आपके सामने हमेशा ब्रायोफाइटा का प्लांट रहेगा वो गैमेटोफाइट होता है। अब इसके ऊपर क्या हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर जो है इस तरह का ये स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड सेल जब बनेगी तो यहाँ पर इस तरह का स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बन गया है, ये इसके अंदर डिप्लॉइड सेल्स हैं, तो इसको हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे। तो ये स्पोरोफाइट जनरेशन बनी है, ठीक है। अब मेन प्लांट बॉडी जो होता है, देखिए वो कैसा होता है कलर में, वो कलर में ग्रीन होता है। मेन प्लांट बॉडी जो है वो कलर में ग्रीन होता है, ध्यान रखना है। मेन प्लांट बॉडी कलर में कैसा होता है, ग्रीन होता है। अपना फूड सेल्फ सिंथेसिस करता है, फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेटिक होता है इसका मेन प्लांट बॉडी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो इसका मेन प्लांट बॉडी हो गया है, तो ये मेन प्लांट हो गया है, ये इसका मेन प्लांट हो गया है। और ये जो है स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट किस पे बन रहा है, गैमेटोफाइट के ऊपर बन रहा है। इसके स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जो पार्ट अटैच्ड है गैमेटोफाइट के साथ में इसको बोलते हैं फुट, ठीक है। बीच वाले को बोलते हैं सीटा और इस ऊपर वाले को बोलते हैं कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, यहां पर ये डिप्लॉइड सेल्स होती है और इस डिप्लॉइड सेल को हम स्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। अब इस स्पोर मदर सेल के अंदर जो कैप्सूल के अंदर है, ये जो कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, तो इस स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, इस सेल के अंदर जो स्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस होगा, ऑलराइट। और मियोसिस के अंदर यहां पर क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ये स्पोर जहां भी जाएंगे वहां पर क्या बनाएंगे, ये जहां जाएंगे वहां पर न्यू प्लांट बनाएंगे, ऑलराइट। न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। और नया प्लांट कैसा होता है, हमेशा नया प्लांट गैमेटोफाइट जनरेशन का होता है। नया प्लांट जो होता है वो गैमेटोफाइट जनरेशन का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, इसका पूरा लाइफ साइकिल हो गया। अब ये नया प्लांट जब बन जाएगा तो अगेन नया प्लांट अपने अंदर मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स बनाएगा प्लांट वाइज, और अगेन इनको वाटर चाहिए, है ना। पानी मिलेगा तो ये दोबारा से अपने अंदर पूरा साइकिल चलाएंगे और पानी की हेल्प से जो मेल गैमेट्स है वो स्विम करते हुए फीमेल तक जाएंगे। इस तरह से साइकिल जो है चलता रहेगा। तब आपको डिवीजन के बारे में मालूम पड़े कि स्पोर मदर सेल जो स्पोरोफाइट है, देखिए स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और जब स्पोर बनाने हैं तो आप एक बार देखिए कि जब स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, जब जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट है, जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी। और अगर जनरेशन गैमेटोफाइट है, और अगर जनरेशन जो है वो गैमेटोफाइट है, तो ये क्या बनाएगी, ये गैमेट्स बनाएगी, ठीक है। अब देखिए स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, और स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो डिवीजन जल्दी बताइए कौन सा होगा डिवीजन, यहां पर डिवीजन मियोसिस होगा, ऑलराइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है जो डोमिनेंट जनरेशन है, और गैमेट भी कैसे होते हैं, वो होते हैं हैप्लॉइड। तो डिवीजन कैसा होगा, यहां पर डिवीजन माइटोसिस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है।
नेक्स्ट देखिए ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फर्स्ट देखिए फूड। तो मॉसेस जो होते हैं प्रोवाइड्स फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स एंड बर्ड्स। ऐसे जो हर्बेशियस जो हर्ब खाने वाले मैमल्स और बर्ड्स हैं वो मॉसेस को फूड के फॉर्मेट में ऑब्टेन करते हैं, यूज करते हैं। फ्यूल के फॉर्म में देखिए, फ्यूल के फॉर्मेट में भी यूज होता है। लाइक स्फैगनम जो होते हैं वो मॉसेस के पार्ट होते हैं और इनसे पीट मिलता है जो कोल होता है, और ये जो है फ्यूल के फॉर्मेट में यूज लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए पैकिंग मटेरियल। दे हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए ऐसे जहां पर वाटर रजिस्टिविटी करना होता है, पानी के लीकेज को रोकना होता है, तो इस फॉर्म में भी इनका यूज किया जाता है। सो दे आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। ऐसे जब लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स को अगर डिफरेंट कंट्री वाइज सेंड करना है या डिफरेंट जोन वाइज सेंड करना होता है, तो उनको ग्लास के जो बने हुए पार्ट्स में से अगर कहीं भी पानी को लीकेज होने के लिए रोकना है, तो इनको ये एज अ पैकिंग मटेरियल के फॉर्मेट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सॉइल फॉर्मेशन। दे डिकम्पोज द रॉक एंड मेक सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स बाय सॉइल फॉर्मेशन। हमने स्टडी किया था प्लांट सक्सेशन, तो ये एक इनफर्टाइल रॉक को भी सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये फर्टाइल सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो सॉइल फॉर्मेशन में भी इनका रोल होता है, तो इसको हम प्लांट सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ये सॉइल के ऊपर एक कंप्लीट मैट या चटाई के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। जो फर्टाइल सॉइल होती है, टॉप सॉइल में जो फर्टाइल सॉइल होती है, उसको यहां से वहां जाने से रोकते हैं, तो ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। देखिए मॉसेज फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंशन सॉइल। जहां पर ज्यादा रेनफॉल हो रहा है तो फ्लोइंग ऑफ वाटर, बहते हुए पानी के साथ में क्या होगा कि वो जो टॉप सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वो चली जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा एक मैट के जैसा स्ट्रक्चर, जैसे पूरा चटाई बिछी हुई है ग्रीनरी के फॉर्मेट में, और सारे सॉइल पार्टिकल को आपस में टाइटली बाउंड कर देंगे, जिससे सॉइल इरोजन रुक जाएगा। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मॉसेज अलोंग विद लाइकेन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। देखिए ब्रायोफाइटा के साथ में लाइकेन भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज ये जो रॉक्स होते हैं उनसे फर्टाइल सॉइल फॉर्मेशन में इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस प्रोसेस हैज ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज इससे सॉइल फॉर्मेशन हुआ है, और हम जानते हैं हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो होता है वो सॉइल पे डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए ब्रायोफाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। देखिए ब्रायोफाइटा को 3 टाइप में, 3 ग्रुप में या क्लासेस में डिवाइड किया है। लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉसेस। अब देखिए ये जो हॉर्नवर्ट है ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको हम एक ब्रीफ में, शॉर्ट में समझेंगे, बिकॉज ये 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो मेजरली आपके लिवरवर्ट और मॉसेज हैं बुक के अंदर, बट हॉर्नवर्ट को भी हम इन ब्रीफ कवर करेंगे, जिससे अगर ये आपके ऑप्शन का पार्ट हो तो आपको समझ में आए कि ये क्या कहना चाह रहा है। इनके और भी नेम्स हैं, कॉमन नेम देखिए। लिवरवर्ट जो है इसको हम हिपेटिकोप्सिडा भी कहते हैं, हॉर्नवर्ट को एंथोसिरोप्सिडा भी कहते हैं, और मॉसेज को ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इमेज वाइज भी इनको पहचानना है। के सामने ये इमेज दिया हुआ है, जैसे लिवरवर्ट का एग्जाम्पल जो है देखिए मार्केंसिया होता है, ठीक है ना। तो मार्केंसिया जो प्लांट है वो लिवरवर्ट से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो ये ए डायग्राम दिया हुआ है ये फीमेल थैलस, फीमेल मार्केंसिया का है, जिसके अंदर आर्कीगोनियोफोर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, और इसके ऊपर जेमा कप मिलते हैं। जेमा कप जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड मिलते हैं। तो आप लेबलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ये तो इसका फीमेल प्लांट बॉडी हुआ है। अब देखिए ये मेल प्लांट बॉडी को हम एंथेरिडियोफोर अगर लगा होता है तो इसको मेल प्लांट बॉडी कहते हैं। एंथेरिडियोफोर जो एक्चुअल में ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, और इन पर जेमा कप मिलता है और इन पर राइजोइड मिलता है। ऑलराइट, फिर देखिए ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये फ्यूनेरिया का है। तो फ्यूनेरिया जो होता है ये मॉसेज से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो देखो लिवरवर्ट और मॉसेज 2 आपके क्लासेस कोर्स में। लिवरवर्ट से बिलोंग करने वाला ये मार्केंसिया हो गया है, और मॉसेज से बिलोंग करने वाला ये
फ्यूनेरिया हो गया। आपके सामने जो ये इमेज है फ्यूनेरिया की है, जिसमें मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है। अब इसमें लेबलिंग देखिए, यहाँ पर राइजोइड्स हैं। देखिए मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है। इसमें राइजोइड्स मिलते हैं जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, साथ में मेन एक्सिस प्रेजेंट होती है, इनको हम लीव्स कहते हैं। और ये सीटा हो गया, कैप्सूल हो गया। यहाँ पर ये फुट होता है जो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट को अटैच करता है, और स्पोरोफाइट जो होता है इसके ऊपर बनता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता है। स्पोरोफाइट अपना कंप्लीटली फूड जो होता है वो गैमेटोफाइट से ऑब्टेन करता है, और इसका स्पोरोफाइट जो होता है वो पैरासाइट होता है, डिपेंडेंट रहता है। बट गैमेटोफाइट जो होता है वो ग्रीन है, क्लोरोफिलस है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है। ठीक है, इस तरह के फीचर जो है गैमेटोफाइट के होते हैं। तो ये डायग्राम जो है ये फ्यूनेरिया का इमेज है आपके सामने। और अगेन देखिए एक और इमेज है स्फैग्नम। डी इमेज जो है स्फैग्नम का है, और मॉसेस से ही बिलोंग करते हैं स्फैग्नम। तो लेबलिंग पे ध्यान दीजिएगा, इसको आर्कीगोनियल ब्रांचेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ब्रांचेस हैं बट दीज आर द आर्कीगोनियल ब्रांचेस, और ये एंथेरिडियल ब्रांचेस हैं। तो ये वाले ब्रांचेस एंथेरिडियल ब्रांचेस है, ये आर्कीगोनियल ब्रांचेज होती है। ये इमेज आपके सामने जो है ये स्फैग्नम का है। नेक्स्ट देखिए लिवरवर्ट, इसको हिपेटिकोप्सिडा भी कहते हैं। इसका हैबिटेट देखिए, दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट लाइक वाटर बैंक्स, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, ट्री बार्क एंड डीप इन वुड। इस टाइप के हैबिटेट के अंदर ये सर्वाइव करते हैं। इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है, थैलस जैसा होता है, मतलब इनमें रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, मार्केंसिया लिवरवर्ट से बिलोंग करता है। इसका थैलस जो होता है डोर्सी वेंट्रल फ्लैट होता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इनका बॉडी फ्लैट होता है। इस पे टाइनी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसको हम अपेंडेजेस हैं, क्या होता है जो कवर करते हैं, बेसिकली प्लांट बॉडी को कवर करते हैं। और बेसिकली 2 रोज के अंदर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए इनमें रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से होता है। तो फर्स्ट देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो 2 टाइप का होता है, लाइक फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। देखिए अगर इनका थैलस बॉडी कहीं से भी कट गया है तो जो कट पार्ट है थैलस का वो जहां जाएगा वो न्यू प्लांट फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखता है। इनके ऊपर गैमी मिलते हैं। देखिए दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन थैलस। गैमी जो होते हैं ऐसे स्पेशल कप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इनके प्लांट बॉडी पर मिलते हैं। कैसे होते हैं ये, ग्रीन मल्टी सेल्ड एसेक्सुअल बड होते हैं विच डेवलप्स इनटू स्मॉल रिसेप्टेकल्स नोन एज जेमा कप। देखिए गैमी जो होता है, गैमी एक वर्ड जो है वो प्लूरल होता है, मतलब बहुत सारे जेमा कप हो गए। अकेले को बोलेंगे जेमा कप, ऑलराइट, बहुत सारे जेमा कप है बोलेंगे गैमी। ठीक है, और हर एक जेमा कप कैसा होता है, ग्रीन है, मल्टी सेल्ड है, एक ऐसा एसेक्सुअल बड के जैसा होता है जो डिटैच होने पर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। जैसे ही जेमा कप मेन पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा और नया प्लांट फॉर्म करने की, डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। अब देखिए सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दिस मेथड मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। जैसे हमने देखा मार्केंसिया के अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट बॉडी पे जनरेट होते हैं। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड होते हैं। अट्रैक्ट्स टूवर्ड फीमेल इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही एंथेरिडियोफोर जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स है उससे एंथेरोजॉइड डेवलप होके पानी में आ जाएंगे। एंथेरोजॉइड जो होता है वो मोटाइल होता है, बाईफ्लैजिलेटेड होता है, और वो स्विम होता हुआ फीमेल के पास जाएगा। फीमेल जो आर्कीगोनियोफोर है उस तरफ जाएगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट की हेल्प से जाएगा। इट मींस फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है केमिकल रिलीज करेगा, उसके अट्रैक्शन में मेल गैमेट वहां तक पहुंचेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट मेन जनरेशन है, हैप्लॉइड जनरेशन है जो मेन जनरेशन है। मींस आपके सामने जो प्लांट रहेगा हमेशा ब्रायोफाइटा का वो गैमेटोफाइट जनरेशन रहेगा। उसके ऊपर जो है मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स बनेंगे, इनके अंदर मेल फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल फीमेल गैमेट जब बन जाएंगे तो मेल गैमेट जो है वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन से फ्री होता हुआ पानी में, वाटर में स्विम करता हुआ फीमेल तक पहुंचेगा, और फीमेल को जब फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल प्लांट बॉडी पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। हमने डिस्कस कर लिया है। फूट वो पार्ट है जो स्पोरोफाइट का जो गैमेटोफाइट से कनेक्ट करता है।
सीटा बीच वाला पार्ट है, बीच वाला मतलब फूट और कैप्सूल के बीच का, और कैप्सूल वो पार्ट है जिसके अंदर डिप्लॉयड मदर सेल मिलती है। फिर देखिए, मियोसिस डिवीजन अकर्स इन कैप्सूल एंड स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन कैप्सूल। अब कैप्सूल के अंदर जो है मियोटिक डिवीजन होगा और उसमें स्पोर्स बनेंगे। दीज स्पोर्स रिलीज फ्रॉम कैप्सूल एंड प्रोड्यूस न्यू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब जैसे ही वो स्पोर्स का फॉर्मेशन कैप्सूल में हो जाएगा, कैप्सूल से स्पोर रिलीज होकर के सॉइल पर गिर जाएंगे और नया गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मार्केंसिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, हॉर्नवर्ट। हालांकि आपके ये कोर्स में नहीं है, फिर भी इसको हम ब्रीफ में करते हैं। हॉर्नवर्ट को हम एंथोसिरोप्सिडा भी कहते हैं। इनका थैलस जो कैसा होता है, डोर्सी वेंट्रल मतलब फ्लैट होता है, और इनके अंदर मिड रिब जो होती है वो एब्सेंट होती है। डोर्सी वेंट्रल मीन्स डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर सरफेस, जिसके अंदर अपर और लोअर फ्लैट सरफेस आपको क्लियर विजिबल, उसको हम डोर्सी वेंट्रल कहते हैं। इनके ऊपर स्केल्स जो कवरिंग होता है वो एब्सेंट होता है। इनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो थैलस के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है वो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होता है और डोर्सल सरफेस से एराइज होकर के बाहर की तरफ आता है, ठीक है ना। दे हैव लार्ज क्लोरोप्लास्ट विद क्लियर पायरिनॉइड्स। इनके अंदर पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स जो होते हैं जिनके सेंटर में प्रोटीन होता है और स्टार्च कवरिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, थैलस हैज म्यूसिलेज कैविटीज विद ब्लू ग्रीन एल्गी शोइंग सिम्बायोसिस। देखिए, इनके थैलस के अंदर कैविटीज होती है, इसको म्यूसिलेज कैविटी कहते हैं। इनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी जो सिम्बायोसिस करती है, इट मींस दोनों को यहाँ पर बेनिफिट होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, बिकॉज इनके अंदर हेट्रोसिस्ट मिलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एंथोसिरोस रहेगा हॉर्नवर्ट का। मोसेस देखिए आपके कंप्लीटली पूरा कोर्स में है, इसको हम ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं, और इसकी डोमिनेंट जनरेशन को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट के अंदर 2 स्टेज मिलती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किनके अंदर प्रोटोनिमा मिलते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन को हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। इसका फॉर्मेशन स्पोर से होता है, ठीक है ना। स्पोर से सबसे पहले बनने वाली जनरेशन को प्रोटोनिमा कहते हैं। और प्रोटोनिमा कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज बनाता है। पहली बार जब स्पोर्स सॉइल में गिर जाते हैं तो स्पोर से बनने वाली फर्स्ट जनरेशन को प्रोटोनिमा कहते हैं, जो लैंड के पैरेलल ग्रोथ करता है और ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच्ड इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं। बाद में प्रोटोनिमा से सेकेंड स्टेज बनती है, उसको हम लीफी स्टेज कहते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बड। देखिए, प्रोटोनिमा जब प्राइमरी बन गया है, अगेन वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो लैंड के पैरेलल ही ग्रो होगा, उससे फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज बनती है, जो अपराइट स्लेंडर एक्सिस, जो लैंड के परपेंडिकुलर ग्रोथ करती है, अपराइट ग्रोथ करती है, उसको हम लीफी स्टेज कहते हैं। लीफी स्टेज पर क्या होता है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स पाई जाती हैं। फिर देखिए, दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। अब देखिए, लीफी स्टेज के बेस पर, बॉटम पर, नीचे की तरफ टूवर्ड सॉइल राइजोइड्स मिलते हैं, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और पूरे प्लांट को ही फिक्स करते हैं, स्टेबल करते हैं। इस स्टेज में यहाँ पर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना है, लीफी स्टेज के अंदर मोसेज में सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, देखिए वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वो कैसे होता है, यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन होता है, मीन्स कोई भी अगर प्लांट पार्ट कट गया है और कट पार्ट जहां जाएगा वह नया प्लांट फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है। और इनमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा बडिंग्स होते हैं। बडिंग्स क्या होते हैं, दीज आर आउट ग्रोइंग, और ऐसे बर्ड्स जब पेरेंटल प्लांट से अलग हो जाएंगे, जहां जाएंगे वह नया प्लांट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। नंबर 2 देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथेरिडिया। एंथेरिडिया को मेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, और आर्किगोनिया क्या हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। These are produced at the apex of leafy shoot। देखिए, ये वो स्टेज है जो लैंड के परपेंडिकुलर ग्रोथ किया है, इसके अपेक्स पर, इसके टॉप पर मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज डेवलप्ड इन स्पोरोफाइट। अब जब इस पूरे स्टेज को देखो, वाटर चाहिए। जब मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है कंप्लीटली वाटर के अंदर सबमर्ज रहेंगे, तब मेल गैमेट स्विम करता हुआ फीमेल तक पहुंचेगा और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट के अगेन देखिए 3 पार्ट हो गए, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। फूट वो पार्ट है जो गैमेटोफाइट से अटैच होगा,
सीटा बीच वाला पार्ट हो गया फूट और कैप्सूल के बीच का। कैप्सूल जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट हुआ जिसके अंदर डिप्लॉइड सेल्स रहती हैं, और कैप्सूल के डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, इससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे कैप्सूल के अंदर, और ये स्पोर्स जहां गिर जाएंगे वहां पर अगेन नया प्लांट बनाएंगे जो गैमेटोफाइट होता है, बिकॉज स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। दे हैव पेरिस्टोम टीथ टू असिस्ट इन स्पोर डिस्पर्जल। देखिए पेरिस्टोम टीथ का मिलना इनका एक स्पेसिफिक फीचर है जो स्पोर्स को दूर तक फैलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हैव एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। ये इनका एक एडवांस फीचर है कि ये पेरिस्टोम टीथ की हेल्प से अपने स्पोर्स को दूर तक फैला सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए फिनेरिया, Polytrichum and sphagnum. Thank you very much. Have a nice day. Biology presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.